Hello everyone. In previous video we discussed the BPT theorem, that is the most important theorem of your syllabus, and now in this video we discuss converse of BPT theorem. This is also important. कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम. देखो बीपीटी थ्योरम, पहले हमने बीपीटी थ्योरम में क्या किया था, उसने क्या कहा था कि अ लाइन इज ड्रॉन विच इज पैरेलल टू वन साइड, कि एक लाइन है ट्रायंगल की, वो पैरेलल है बीसी के, तो ये लाइन क्या करती है, इन दोनों साइड अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है. दैट मीन्स ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी. हमने ये प्रूफ किया था. कन्वर्स क्या है, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. दैट मीन्स आपको ये गिवन है कि ये लाइन जो है ट्रायंगल को टू पार्ट्स में, टू साइड्स को डिवाइड कर रही है. दैट मीन्स ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी. ये आपको गिवन है. देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड. तो अब आपको ये प्रूफ करना है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी. बिल्कुल कन्वर्स है. उसमें हमें गिवन था कि डी ई पैरेलल टू बी सी, और हमने ये डिफाइन किया था कि ये लाइन इसको सेम रेशियो में डिवाइड करती है. अब कन्वर्स कर रहे हैं तो हमें गिवन क्या है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, और हमें प्रूफ क्या करना है, डी ई पैरेलल टू बी सी. तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. यहाँ हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं डी से एफ तक, ठीक है. तो वो क्या है, हम लेट करके चलेंगे कि डी एफ पैरेलल है बी सी के, राइट. तो हमने यही लिखा, ड्रॉ आ लाइन थ्रू डी विच इज पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए सी एट पॉइंट एफ, राइट. और यहाँ हम ये जो लेट करके चल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि डी एफ इज पैरेलल टू बी सी. हमने ये चीज़ कंस्ट्रक्शन की है, ठीक है. अब हमें गिवन है, पहले हम वो लिख लेते हैं, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, और डी एफ पैरेलल है बी सी. अगर डी एफ पैरेलल है बी सी तो हम यहाँ बीपीटी थ्योरम का यूज़ करते हैं. अगर डी एफ पैरेलल बी सी है तो डी एफ क्या करेगी, इन दोनों साइड्स को इक्वल सेम रेशियो में डिवाइड करेगी. दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, बाय बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी. से इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब देखो फर्स्ट और सेकेंड में लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी, सेम. तो आप क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी. देखो डायग्राम मैं यहाँ बना देती हूँ अगेन. अब देखो, अब हम इसमें क्या करते हैं, अब ए ई हमें यहाँ क्या प्रूफ करना है, पहले आप ये माइंड में सेट करो. आपको ये प्रूफ करना है यहाँ कि एफ और ई दोनों एक ही पॉइंट है, यानी एफ और ई क्या कर रहे हैं, कॉन्साइड कर रहे हैं. अब उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड वन वन ऐड कर देते हैं. अगर दोनों साइड हमने वन ऐड कर दिया, दैट मीन्स ए ई अपॉन ई सी प्लस वन इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी प्लस वन. एलसीएम लिया, ए ई प्लस ई सी डिवाइडेड बाय ई सी इज इक्वल टू ए एफ प्लस एफ सी डिवाइडेड बाय एफ सी. अब देखो ए ई प्लस ई सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए एफ प्लस एफ सी. हम क्या लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू ए सी. ए सी से ए सी कैंसल, वन अपॉन ई सी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ सी. दैट मीन्स ई सी इज इक्वल टू एफ सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे. तो अब ई सी और एफ सी इक्वल तो तभी पॉसिबल है ना जब एफ और ई कॉन्साइड कर जाएं. तो आप यही लाइन लिखोगे, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ई एंड एफ आर कॉन्साइड. अगर देखो ई और एफ कॉन्साइड करके, तो हम क्या लेके चले थे कि डी एफ पैरेलल है बी सी. अगर एफ ई पे कॉन्साइड कर जाता है, दैट मीन्स दोनों एक ही पॉइंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, डी ई इज पैरेलल टू बी सी. यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड. क्लियर? दैट इज द कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम.